फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ऑप्शंस हैं ताम्रयुगीन सभ्यता, लौहयुगीन सभ्यता, अक्षयुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन डी करेक्ट है, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ जिससे ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। इस सभ्यता में प्रथम बार कांसे का प्रयोग किया गया था। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 924 केंद्र भारत में हैं। यह सभ्यता सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? ऑप्शंस हैं लोदी, खिलजी, मुगल या तुगलक। तो करेक्ट ऑप्शन है मुगल। मुगल वंश के शासक सुल्तान नहीं कहलाते थे। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। बाकी सभी का दिल्ली सल्तनत से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। उस भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, मानसी जोशी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? ऑप्शंस हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपिन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन 1880 से 1884 को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता था। माना जाता है कि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बंगाली सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? ऑप्शंस हैं एडवर्ड लॉ, लॉर्ड विलियम बेटिंग, हेनरी हॉर्डिंग, विलियम बटरवर्थ बेले। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग का कार्यालय सन 1828 से 1835 तक रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइकल जैक्सन की 1991 के संगीत वीडियो में हिट सिंगल ब्लैक और व्हाइट के लिए एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था। ऑप्शंस कथकली, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। करेक्ट ऑप्शन है ओडिसी। ओडिसी एकमात्र भारतीय नृत्य रूप था जो माइकल जैक्सन के 1991 के हिट सिंगल ब्लैक या व्हाइट में मौजूद था। ओडिसी पूर्वी भारत में ओडिशा राज्य का एक नृत्य रूप है। ओडिसी ने 1950 के दशक के बाद से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब इसे रंगमंच के मंच पर प्रस्तुत किया जाने लगा, दृश्यता प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिक्किम के लोग अपने अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाने जाते हैं। इस नृत्य शैली को सिक्किम में क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं पुरुलिया छौ, चाम, मुखभौना, पदियानी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चाम। चाम नृत्य सिक्किम का एक संगीत, नकाबपोश और वेशभूषा वाला नृत्य है जो बौद्ध त्योहारों और तिब्बती बौद्ध धर्म के कुछ संप्रदायों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शंस हैं बैरन, ओएस्टर रॉक, वाइपर, हैवलॉक। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बैरन। ऐसे ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता है उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सेना के कर्मचारियों के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ऑप्शंस हैं सीपी मोहंती, उपेंद्र द्विवेदी, राणा प्रताप कलिता, मनोज पांडे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती के स्थान पर भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे नई भूमिका संभालने से पहले पूर्वी सेना कमांडर के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर स्थित है। इसी को वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। जोशीमठ के समीप धौली गंगा व अलकनंदा का संगम होता है। इसी क्षेत्र में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी है। यह अल्पाइन के फूलों व हरी भरी घास के मैदान के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम से तारे मुख्यतः बने होते हैं। तारे खगोलीय पिंड हैं। तारे लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। तारे के भार में 70% हाइड्रोजन एवं 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियान तथा 0.5% लौह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं चांद की वर्धन अवस्था, चंद्रमा की क्षयन अवस्था, चंद्रमा की बढ़ती अवस्था, चंद्रमा की विकसन अवस्था। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, चंद्रमा की क्षयन अवस्था।
पूर्णिमा के दिन चांद पूर्ण रूप से या पूर्ण अवस्था में आ जाता है और पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है और 14 दिनों में पूर्णतः कम होकर अदृश्य प्रतीत होता है। चंद्रमा की यह अवस्था चंद्रमा की शयन अवस्था कहलाती है। नंबर 13 है, राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत 28 फरवरी से 6 मार्च तक प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया। प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान MSME मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता कार्यक्रम संभव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से 1300 कॉलेजों के 1 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। MSME मंत्रालय ने 46 आकांक्षी जिलों में उद्यमिता संवर्धन अभियान की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्न को कम करना है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, निकास उत्सर्जन, रेडियोधर्मी उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों की राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। वर्तमान में 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में है। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 10 महीने और 17 दिन, 2 साल 7 महीने और 17 दिन, 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 2 साल 9 महीने और 10 दिन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया और भारत का डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक संविधान हॉल में हुई थी। संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति JB कृपलानी थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 1946 विधानसभा ने राजेंद्र प्रसाद को अपना अध्यक्ष, HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को अपना संवैधानिक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन एवं कुल खर्च 6.4 मिलियन का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया, इसके तहत स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना, भारत सरकार अधिनियम 1919। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल मार्च 1946 को भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड वॉवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना। इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का एक प्रभाग नहीं है? ऑप्शन है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन, सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय विकास एजेंडा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास एजेंडा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा तरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तत्व। तत्व वह पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि अणुओं, शुद्ध पदार्थों, यौगिक तथा मिश्रण को रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकशेरुकीय में शामिल नहीं है। ऑप्शन है मोलस्क, अर्चिन्स, सरीसृप यानी सांप, कीड़े। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सरीसृप। अकशेरुकीय प्राणी उन प्राणियों को कहते हैं जिनमें मेरुदंड नहीं होता और न ही किसी अवस्था में मेरुदंड विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? जर्नैल सिंह, सेलन मन्ना, PK बनर्जी, तुलसीदास बलराम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, PK बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 5 लाख की राशि, अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय PK बनर्जी थे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें।
बाय बाय, थैंक यू।